नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अब सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे 2023 जो कि आने वाला वर्ष है, वह कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। मित्रों, 2022 का समय मिला जुला रहा, लेकिन वर्ष 2023 कर्क राशि वालों के लिए कितनी सारी खुशियां लेकर आने वाला है, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक रहेगा। मित्रों, कर्क राशि वालों की अगर बात करें तो शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए और साथ ही बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं। मित्रों, यह जो वार्षिक राशिफल है यानी 2023 का जो वर्षफल है, यह चंद्र राशि पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में जो आपकी राशि बनती है उसके आधार पर इसे देखना चाहिए, और यदि जन्म कुंडली नहीं है तो फिर नाम राशि प्रधानत्वम, नाम राशि के आधार पर भी इसे देखा जा सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह एक समान फल देने वाला रहेगा। मित्रों, यह जो वार्षिक राशिफल है, इसमें सर्वप्रथम आपको जानकारी दूं कि कर्क राशि वालों के लिए इस समय यानी कि वर्ष 2023 में शनि की ढैया रहेगी। शनि की ढैया रहेगी तो शनि देव किस प्रकार का फल देंगे, इस बात को अत्यंत गहराई के साथ समझने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही शनि को प्रसन्न करके आप अपने जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं, इस बात को भी समझना अत्यंत आवश्यक रहेगा। उसके अलावा शनि ग्रह की 7.5 या फिर ढैया, इस बात को सुनकर कई बार मन में यह विचार उत्पन्न हो जाता है कि कहीं शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया चल रही है तो निश्चित तौर पर परेशानी आने वाली है। जबकि शनि ग्रह को शास्त्रों में न्यायाधीश कहा जाता है। न्यायाधीश का काम है जो गलती करता है उसे पनिशमेंट देना, और जो इंसान सही मार्ग पर चलता है और सही तरीके से अपने कार्य को दक्षता पूर्वक करता है तो शनि देव निश्चित तौर पर उसके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने का कार्य भी करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं 2023 कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। तो मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए शनि देव यहाँ वर्ष फल में अगर देखा जाए तो शनि की ढैया के कारण थोड़ी सी मानसिक अशांति हो सकती है। यानी जितना कॉन्सेंट्रेट करके यानी कि जितना ध्यान केंद्रित करके अपने काम को आप सही तरीके से निपटा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करें। और उसके साथ साथ में शनि की ढैया के कारण शत्रु आपके जीवन में बाधा पहुंचाने का निरंतर प्रयास करेंगे, लेकिन आपको सावधानी बरतते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके शत्रु आपको जिस प्रकार का हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं उस कार्य में वह कहीं न कहीं असफल हो जाएंगे। यानी कि वह सफल नहीं होंगे और आप अपने कार्य में सही तरीके से सफलता की ओर बढ़ेंगे अगर आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो। उसके अलावा नए कार्यों में अवरुद्धता आने का योग बन रहा है। कारण है कि शनि की ढैया के कारण ऐसा योग बन रहा है। उसके साथ साथ में एक बात का और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मित्रों पर आपको अधिक आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान का सौदा हो सकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो आपका बहुत खास मित्र हो, ऐसे लोगों से आप अपने मन की बात तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सावधानी बरतना भी उतना ही आवश्यक होगा, कहीं मित्र ही आपका शत्रु ना बन जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप मित्रता करना छोड़ दें, लेकिन सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। परिवार जनों से यानी परिवार के सदस्यों से, जो आपके कुटुंब के लोग हैं, उनके साथ भी आपको बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा परिवार के कुछ सदस्य आपके बर्ताव से बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे, और खुश नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी भी खुशियां छीन जाएगी और आपके बनते हुए जो काम है उनका बिगड़ना लगभग तय हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। आपको कुछ लंबी और साथ साथ में सुखद यात्रा करने का मौका इस वर्ष मिल सकता है। उसके साथ साथ में आप किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का व्यापारिक स्थिति की बात करें तो अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप व्यापार करिए, लेकिन
आप सावधानी पूर्वक व्यापार करें तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यह जो कहावत है इसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। नए व्यापार की अगर आप योजना बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। वर्ष के आरंभ में थोड़ी सी समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं, लेकिन यह वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके लिए तरक्की का द्वार खोलेगा। इस बात को निश्चित तौर पर समझकर आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ इस वर्ष आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। उसके साथ साथ में भूमि और भवन यानी कि जमीन और घर अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर बना रहे हैं तो उसमें आपका जो खर्च है वह बढ़ सकता है, जिसके कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आप सावधानी पूर्वक कार्य को करें, निश्चित तौर पर आप कार्य में सफल होंगे और वह काम आपका पूरा भी होगा। यदि आप लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है, और साथ ही आप उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़े से लंबे अरसे तक के लिए करिए जो आपके लिए पूर्ण लाभ का योग बनाए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करते हैं तो शॉर्टकट मारना सदैव नुकसानदायक होता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें और साथ ही सही तरीके से पैसे को लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करें, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। हेल्थ के दृष्टिकोण से यानी कि स्वास्थ्य के नजरिए से इस वर्ष को देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य के नजरिए से अच्छा रहने वाला है। आकस्मिक जीवन में धन लाभ का योग भी बना हुआ है। उसके अलावा जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं और उनका ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण अगर नहीं हो रहा है, काफी समय से रुका हुआ है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मेरा तो ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ऐसा भी सुंदर योग आपके लिए वर्ष 2023 में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए परेशान न हो, पूरी तरह से अपने काम के ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपने काम को सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ाएं। आकस्मिक आपका खर्च भी बढ़ सकता है, जिससे आपका भार बढ़ सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। रही बात, अब यहाँ पे बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन यानी कि पति पत्नी के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का सतत प्रयास करें। वह प्रयास आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को प्रदान करेगा। साथ ही जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में परेशानियां आ रही थी, उनके विवाह का भी सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष विद्यार्थियों को थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वार्षिक परीक्षा में उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। मित्रों, आगे बात करें अगर संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। संतान से परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वही खुशी की बात एक और है, जो प्रेमी जोड़े आपस में प्रेम करते हैं और उस संबंध को वैवाहिक जीवन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव की विशेष कृपा होगी और वह आपका प्रयास रंग लाएगा और आपके घर वाले इस बात से सहमति प्रदान करेंगे या फिर सहमत हो जाएंगे कि आप दोनों विवाह कर सकते हैं। आपके जीवन में दोगुनी खुशियां प्राप्त होंगी। मित्रों, इस वर्ष एक बात का और भी विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए या फिर इंक्रीमेंट को लेकर निश्चित तौर पर आप परेशान हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पीछे वाले लोगों की तो प्रमोशन हो गए, साथ में उनका इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आप शनिदेव की उपासना प्रारंभ से ही करना स्टार्ट करें। निश्चित तौर पर शनिदेव की विशेष कृपा होगी और उससे आपके जीवन में प्रमोशन के साथ साथ इंक्रीमेंट का भी सुंदर योग बनेगा। मित्रों, इस वर्ष में आपको किन किन महीनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी जो आपके भविष्य के लिए बेहतर हो, तो आपको सबसे पहले जनवरी के महीने में थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। उसके अलावा अप्रैल का जो महीना है वहां भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और अगस्त के महीने में सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। मित्रों, इस वर्ष को और भी सुखद और सफल बनाने के लिए आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी होगी। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ें और सुंदर कांड का पाठ आप शनिवार और मंगलवार के दिन करें, संभव हो तो प्रतिदिन करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। साथ में बजरंग बाण या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनिवार के दिन आप
शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल चढ़ाएं और साथ ही साथ में गरीबों की मदद करें। निश्चित तौर पर शनिदेव की विशेष कृपा होगी आपके जीवन में। और काला वस्त्र धारण करने से आपको बचना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।